आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ये तो साबित हो चुका कि ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में बादामों की कमी है। हमारे यहाँ शायद बादाम कसरत से नहीं पाए जाते, इस वजह से कम खाने के बायस जो हाफिजा है वो बहुत मजबूत नहीं रहता, वो कमजोर है। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मनसूख कर दिए हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अदम पेशी की बुनियाद के ऊपर हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट जारी किए थे। गुज़श्ता हफ्ते एहतसाब अदालत में 3 रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली की दरखास्तें दायर की गई थी, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एवनफील्ड रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज इश्तिहारी हैं। इन दोनों का रवा माह 12 मार्च को पाकिस्तान आने का प्लान है और दोनों पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जुमे रात को दरखास्तों पर समाअत करते हुए हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मनसूख कर दी। मुबारक हो कि दायमी वारंट मनसूख हुए। पेशगी मुबारक हो कि ये केसेस भी खत्म हो जाएंगे। इस मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए हुसैन नवाज ने मालूम है क्या कहा। उन्होंने कहा, मेरा और हसन नवाज का किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। मुबारक हो कि ये ला ताल्लुक शख्सियात हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान का शहरी नहीं हूं, हमारा हाफजा कमजोर है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूं, लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो सब आपके सामने है। पहले उनकी स्टेटमेंट सुने, फिर मैं बताता हूं कि पाकिस्तानी शहरी का किसने कहा था। हुसैन नवाज का कहना था कि अक्टूबर 1999 को सियासी इंतकाम लेना शुरू किया गया और बगैर किसी केस के जिला वतन कर दिया गया। हर शख्स को शफाफ ट्रायल मिलना चाहिए। मानता हूं कि अदालती इस्लाहात होनी चाहिए। 2 रोज पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के भाई हुसैन और हसन नवाज लंदन से लाहौर पहुंचे। वो कहते हैं कि मैंने नहीं कहा कि मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूं। जब इन पर केसेस जारी थे तो इनके चचा, इनके वालिद गरामी और ये खुद, इन्होंने, चचा ने ये डाला कि वो तो लंदन में रहते हैं, उनका कारोबार ही लंदन है। वालिद साहब ने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो तो लंदन के हैं, उनकी शहरियत भी लंदन की है। इन्होंने खुद जियो न्यूज़ और कुछ और चैनल्स के ऊपर इंटरव्यूज में ये बात की कि हम तो लंदन के शहरी हैं, बरतानिया के शहरी हैं, तो पाकिस्तान के कवानीन हम पे लागू नहीं होते। फिर वही एवनफील्ड जिसके केसेस हैं, उसी के घर की दहलीज के ऊपर खड़े होकर मकामी सहाफियों की जानिब से जो सवाल किए गए, तो उस वक्त भी ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि हम तो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं है। तो शायद ये हमारे कमजोर हाफजे का फायदा उठाया जाता है, जिसके बिना के ऊपर अताउल्लाह तारड़ साहब से जब सवाल किया गया कि ट्विटर बंद है, वो कब खुलेगा, उन्होंने कहा कहां बंद, ऐसी तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है। तो फिर ये जो हाई कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, वो भी शायद हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ होंगे। तो ये हमारे कमजोर हाफजे का फायदा उठाते हैं। दूसरी तरफ बानी पीटीआई से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पे समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। उस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में कि जहां पर किसी के दायमी वारंट भी मनसूख हो जाते हैं और दूसरी तरफ मुलाकातों की इजाजत भी नहीं दी जाती। सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल असद वड़ाइच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने बताया कि मुलाकातों के लिए कई 100 दरखास्तें आ रही हैं। शेर अफजल खान मरवत आज वकील थे। उन्होंने कहा कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत के अंदर यह तय हो चुका था, जिस पर सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल ने कहा कि ऑर्डर यह हुआ था कि वकला के अलावा 6 अफराद को मिलने की इजाजत होगी। मेरे पास 7000 कैदी हैं। अदालत ने यौमिया 6 अफराद को मिलने की इजाजत दे रखी है, जो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। जस्टिस सरबाब ताहिर ने सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप रोज किसी नए एतराज के साथ चले आते हैं। इन ऑर्डर्स के फील्ड में होते हुए आपने देखना है कि क्या आप इन ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी चाह रहे हैं। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई नहीं जानता। वही जो मिसाल कल मैंने दी थी कि शेर अफजल खान मरवत मिलना चाहते हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वाले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले, मेंबरान कौमी असम्बली, सैनिटर्स और कुछ। अदालत ने आज सेम अल्फाज इस्तेमाल किए। उनका शेर अफजल मरवत, कौमी असम्बली के मेंबरान, सैनिटर्स, आप उनको चेक करें। अदालती हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल असद वड़ाइच ने कहा कि मैं अदालत के हुक्म पर भी अमल करता हूं, यह महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन भी है। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल से कहा कि आपकी शरात पर तय किया था कि ये कब कब मिलेंगे, पहले ही आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें मौजूद हैं। एक तरफ अदालती मंजरनामे में रिलीफ दर रिलीफ और एक तरफ अदालती मंजरनामे में तकलीफ दर तकलीफ।
वही मंजरनामा देखने को मिल रहा है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात का मैकेनिज्म तय करने का हुक्म देते हुए कहा है कि दोनों फरीक बैठ के एक मैकेनिज्म बना ले और आज ही अदालत को आगाह करें। दोनों फरीकों को भिजवा दिया गया, बैठ के बात कर ले। वो भी लाओ लश्कर ले के शेर अफजल खान मरवत साहब चले गए मैकेनिज्म तय करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हमारे बारे में क्या कहती है, हमारे निज़ाम इंसाफ के बारे में और उसकी तशहीर के बारे में कौन क्या राय रखता है, निज़ाम इंसाफ में फैसलों के तनासुब के बारे में क्या राय रखी जाती है, माजी और हाल में फर्क कौन बताता है और हाल और मुस्तकबिल के फर्क से आगही कौन फराहम करता है। हमारी ऐसी हैसियत है कि जो अंधा हो उसमें रेवड़ियां बांटते रहें और अंधा फिर मुड़ तोड़ के अपनी जेब में डालता रहे। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आज दरखास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अदालत के अंदर दलाइल दिए, जबकि गुज़श्ता रोज पेश न होने पर बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से मौजरत भी की। दौरान समाअत अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले पीटीआई से बल्ले का निशान लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला देकर बल्ला वापस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला देकर बल्ला वापस ले लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक रजिस्टर्ड पार्टी है, उसका अपना इंतखाबी निशान भी मौजूद है। इलेक्शन में हिस्सा ना लेना इतनी बड़ी बात नहीं होती। बाज़ औक़ात बहुत सी सियासी जमातें ऐसी होती हैं जो इंतखाबात से पहले बायकॉट कर देती, तो क्या वो सियासी जमातें नहीं रहती। जस्टिस शकील साहब ने इस ज़मन के अंदर सवाल किया कि ये बताएं कि अगर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते फिर क्या होगा। उस पर बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि मैं पहले इस पे बात कर रहा हूं कि मैं सियासी जमात हूं, तो मेरे बुनियादी आईनी हुकूक हैं। तो मेरे बुनियादी आईनी हुकूक क्या होंगे? आर्टिकल 17 के तहत मेरे कई बुनियादी हुकूक बनते हैं। एक जमात इलेक्शन ना लड़े तो भी सियासी जमात होती है। यह जरूरी नहीं है कि कोई पार्टी इलेक्शन लड़े तो सियासी जमात होगी। आर्टिकल 17 के सब आर्टिकल 2 में हमारे हुकूक मौजूद हैं और आर्टिकल 17 ये कहता है कि हर शहरी का हक है कि किसी पार्टी का हिस्सा बने या वो अपनी पार्टी बना ले। अली जफर साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से दूर रखा गया। इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क करने में कंफ्यूज है, लेकिन परवेज इलाही केस में पार्लिमानी और पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ मौजूद है। जस्टिस SM अतीक साहब ने सवाल किया कि आजाद उम्मीदवार असेंबली में इकट्ठे हो जाएं तो क्या उनको मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं, या फिर आजाद उम्मीदवार जो है वो कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे तभी मखसूस नशिस्तों का उसूल मुमकिन हो सकता है। अदालती इस्तफसार के ऊपर बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि आजाद उम्मीदवार जो है वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तब उन्हें नशिस्तें मिलेंगी। अदालत ने यह कहा कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मामले में यह है कि उन्होंने कोई सीट जीती ही नहीं, और आपने सीट नहीं जीती तो आजाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। अब ये आपने नुक्ता याद रखना है जो अदालत की जानिब से उठाया गया। अदालत ने कहा है कि आपने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया है जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खुद उस पार्टी से इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं सिकंदर बशीर मेहमद साहब, वो रोस्टम के ऊपर आए और उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल के अंदर यह मौक़िफ़ अपनाया कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये भी मैं तस्करा आगे चल के करता हूं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का तस्करा क्यों हुआ। उन्होंने कहा बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एलामिया है, फैसला नहीं है। ये दरखास्तें तमाम असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के लिए हैं और ये दरखास्तें इस अदालत के दायरे इख्तियार से भी बाहर हैं। सिंध हाई कोर्ट में दी गई दरखास्तें इन दरखास्तों से मुमासलत रखती हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि 0 जमा 0 0 होता है और 0 जमा 1 1 होता है। बाद में वकील इलेक्शन कमीशन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिसपे अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो बाद में सुनाते हुए मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तों को खारिज कर दिया गया। और अदालत ने यह भी कहा है कि इसे जो है मुत्तफिका तौर पे दरखास्तों को मुस्तरद किया गया। अब आते हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तज़किरे की तरफ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो बलूचिस्तान में बरसर इक़्तिदार पार्टी थी, इसके जो अराकीन थे वो जब जीते थे तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से नहीं जीते थे, वो आज़ाद हैसियत में जीते। आज़ाद हैसियत में जीते तो एक पार्टी क़याम में लाई गई जिसका नाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी रखा गया। बाद में उन्होंने मखसूस नशिस्तों के उसूल के लिए दरखास्तें दायर की, इलेक्शन कमीशन ने उसे माना और
मखसूस नशिस्तों का इजरा हो गया। ये बुनियाद बनाई गई थी और इसका तज़किरा बारहा माहिर कवानीन कर चुके हैं। एतजाज एहसन साहब इसी को बुनियाद बनाते हैं। एतजाज एहसन साहब बाद में बुनियाद ये बनाते हैं कि इलेक्शन कमीशन का एक आइन है और एक आइन पाकिस्तान है। आइन पाकिस्तान मुकद्दम है, कानून मुकद्दम नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो कानून है और जो आइन पाकिस्तान है वो मुकद्दम है। और आइन पाकिस्तान में जो हुकूक है वो कानून के जरिए खत्म नहीं किए जा सकते। ये एतजाज एहसन साहब की राय है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अदालत एक जगह पे ये कहती है कि आप उस पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते जो पार्टी कोई नशिस्त ना जीती हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस बात को मानता है कि यह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा, वो इस बात को मानता है। या तो ये हो कि अगर उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की जा सकती तो आप रद्द कर दें कि यह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ आजाद उम्मीदवार। लेकिन वहां पे इलेक्शन कमीशन कंसीडर कर रहा है, इसलिए कि उस पार्टी का सरबराह जो है वो तो अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकता है। अगर वो करेगा तो फिर उसके साथ कई और भी कर सकते हैं। इस जिमन के अंदर इलेक्शन कमीशन का मौकिफ यहां पे और है। उधर अदालत के अंदर मखसूस नशिस्तों को लेकर बात हुई। अब यहां पे बात सिर्फ इतनी, पहले पूरा हवा बनाया गया, एक बुनियाद बनाने की कोशिश की गई कि देखें जी इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की जा सकती। एट दी एंड आके उन्होंने उसी पर रखा है कि तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाई गई थी, या तो आप पहले जमा करवा देते। उन्होंने ये कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक लेटर जमा करवाया हुआ है जिसके अंदर उनका मौकिफ ये है कि हम तरजीही फहरिस्तें नहीं जमा करवा रहे, हम उस बुनियाद के ऊपर उन्हें नहीं दी जा सकती। लेकिन ये बता दें कि इनके अंदर किस तरीके से बांटी जा सकती हैं। ये दूसरे जो हैं जिनको तो पहले फॉर्म 47 ने उनका मजार बना दिया जिंदा लोगों का, तो उनको किस तरीके से बांटी जाएंगी जिनको पहले ही उनके हुकूक से ज्यादा फराहम किया गया है, उनकी औकात से ज्यादा फराहम किया गया है, उनके अंदर मजीद आप तकसीम करते हैं, तो ये कैसे होगा। लेकिन इस मुल्क के अंदर कुछ लोग खुफिया मुलाकातों पे यकीन रखते हैं, लेकिन एक है कि जिससे खुफिया मुलाकात की कोशिश की गई तो उसने नहीं की। कुछ लोग सरेआम आके कहते हैं कि हाँ हमें जितवाया गया, जो करना कर लो। ख्वाजा आसिफ साहब बबांगे दोहल ये मान रहे हैं कि रिटायर हो लेने में फिर मैं नाम दे दूंगा। जब आप इस तरह करें तो आपकी पूरी की पूरी सियासत के ऊपर तोहफे